स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की लाश उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया था। जो बाबर है उसकी लाश उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े के रंग का विरंजक करने वाला अभिकारक जो होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वह श्रवण बेलगोला में स्थित है। श्रवण बेलगोला में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर नदी का नदी मुहाना कहाँ पर है? तो नाइजर नदी का नदी मुहाना गायना की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली जो नहर है वह केपी नहर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट रहित प्रथम भारतीय यान क्या है? तो राइट आंसर आएगा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो टीकाकरण की जो खोज है वह एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से। यक्षगान का जो संबंध है लोक नृत्य वह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करने वाली जो रेखा है वह मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत चीन के बीच की जो रेखा है वह मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किस बहुलक से होता है? तो औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण इथिलीन बहुलीकरण के रूप से होता है। इथिलीन बहुलीकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है। राइट आंसर आएगा कोपहेगन डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका टीबी रोग से रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका है वह टीबी रोग के रोकथाम के लिए ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ट्रिप्सिन का जो निर्माण है वह अग्न्याशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है बोनापार्ट वह फ्रांस का निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि है वह 70 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया से शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो निमोनिया से शरीर का जो प्रभावित अंग होता है वह फेफड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर आएगा एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लैक पेगोडा के रूप से ओडिशा का कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो ब्लैक पेगोडा के रूप में ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किसका धातु का अयस्क है? पूछा गया है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो जो क्रायोलाइट है वह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क क्रायोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, श्रीमद् भागवत मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा किस में लिखी गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण करके वेल्डिंग गैस प्राप्त की जाती है, वेल्डिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या है? विख्यात है। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।